हेलो एवरीवन, जोनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। कल अपने बेसिक चर्चा की थी हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। आज अपन करेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधि के बारे में चर्चा। ठीक है, इसे हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है अपनी एल्कोहल से, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक है, अल्कोहल द्वारा अल्कोहल की क्रिया हैलोजन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो हेलो एल्केन प्लस जल बनता है, जिसे अल्कोहल है मेथिल अल्कोहल। इसी क्रिया HI के साथ रिएक्शन करवाया अपन ने तो क्या बनेगा, मेथिल आयोडाइड और जल। ठीक है, इसी प्रकार से HBr से रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर CH3Br और H2O बनता है। इसी प्रकार से HCl की से रिएक्शन करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में CH3Cl और H2O प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हुई अल्कोहल से। इस प्रकार से यह है हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, HI। दूसरा है इससे कम होगा HBr, उससे कम होगा HCl। ठीक है, इसी प्रकार से अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे अधिक अल्कोहल कौन सा होगा, तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, फिर द्वितीयक अल्कोहल, फिर प्राथमिक अल्कोहल। इस प्रकार से इनकी हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता और अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, आगे है अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन। अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ। यानी यह अल्कोहल है, इसकी क्रिया थायोनिल यानी SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या है ये, अल्कोहल और ये थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, C5H5 और N यानी pyridine की उपस्थिति में। इसे कहेंगे pyridine। pyridine की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, थायोनिल क्लोराइड को खोल के लिखते हैं तो इस प्रकार से स्टिक से बनती है। तो यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये प्राप्त होता है, यानी हैलोजन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन। क्या नाम होगा इसका, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन प्राप्त होती है। इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये, डार्जन अभिक्रिया, यानी डार्जन रिएक्शन कहते हैं, डार्जन रिएक्शन। ठीक है, डार्जन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है इसे। वापिस से रिपीट करते हैं, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन करवाने पर बॉन्ड ब्रेक होता है pyridine की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन बनती है और SO2 प्लस HCl बनता है। इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन अल्कोहल की। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसके साथ, PCl5 के साथ। PCl5 के साथ अल्कोहल की क्रिया, जैसे कि CH3Cl व PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जैसे कि इसी को इस प्रकार से लिखते हैं, CH3
OH प्लस PCl, तो ये बॉन्ड है ठीक है। तो ये बॉन्ड वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, CH3 और O के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या प्राप्त होगा, CH3 Cl और POCl3 प्लस HCl बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, इसका क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। वापिस से देखते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन, अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा ये और हेलो एल्केन बनेगा और POCl3 और HCl का निर्माण होगा। ठीक है, आगे है हैलोजन विनिमय द्वारा। दूसरी अभिक्रिया है हैलोजन विनिमय द्वारा अभिक्रिया। कौन सी है, हैलोजन विनिमय द्वारा। कौन सी अभिक्रिया है, हैलोजन विनिमय द्वारा। इसमें देखते हैं अपन एग्जांपल से, जब RCl की क्रिया प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या नाम है इसका, सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगली है RBr प्लस NaI, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और NaCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है, Ri प्लस NaCl बाहर निकल जाता है और RBr प्लस NaCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्या है, हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलैंड-स्टीन अभिक्रिया। क्या नाम बच्चों इसका, इसका नाम है फिंकलैंड-स्टीन अभिक्रिया। फिंकलैंड-स्टीन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, फिंकलैंड-स्टीन अभिक्रिया, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में फिंकलैंड-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, R एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया Na सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ उपस्थिति में, तो हेलो एल्किन बनता है और NaCl बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, फिंकलैंड-स्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे है स्वाट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, स्वाट रिएक्शन। स्वाट अभिक्रिया।
स्वाट रिएक्शन। ठीक है, स्वाट रिएक्शन अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ये Ri प्लस AgF के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो AgI बाहर निकल जाता है, AgF प्लस AgI बनता है। इसे अपन क्या कहते हैं, स्वाट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यह एल्किल आयोडाइड है, क्या नाम है इसका, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड की क्रिया AgF के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो RF यानी हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन, क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन प्राप्त होता है और AgI बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं स्वाट रिएक्शन। क्या नाम बच्चों इसका, स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन AgI Ri की क्रिया AgF के साथ क्रिया करवाते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है और AgI बाहर निकल जाता है। इसे स्वाट रिएक्शन कहते हैं। अगली है उन्सडीकर रिएक्शन। कौन सी है, उन्सडीकर अभिक्रिया। इसमें RCOAg यानी सिल्वर लवण के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्या नाम है इसका, सिल्वर लवण के साथ Br2 की रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के साथ। क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन की उपस्थिति में सिल्वर लवण की Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, RBI प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, क्या बनेगा, AgBr। तो ये क्या होगा, हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसे, हेलो एल्केन। वापिस से रिपीट करते हैं, उन्सडीकर अभिक्रिया सिल्वर लवण के Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन CO2 प्लस AgBr। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, आगे है प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन का निर्माण। कौन सी है, 4 नंबर की है, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल, क्या नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्या प्राप्त होता है, RCl प्लस N2 प्लस H2O बनता है। इसका क्या नाम है, क्या नाम बच्चों इसका, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड, इसे कहेंगे हेलो एल्केन। क्या कहेंगे बच्चों इसको, हेलो एल्केन। ठीक है, प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है।
आगे है एल्केनो से, ये क्या है, इसका नाम मेथेन। मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सूर्य के माध्यम में, तो क्या प्राप्त होता है, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। इसे हेलो एल्केन कहते हैं और HCl बनता है। एल्केनो से जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सूर्य के माध्यम में, तो क्या प्राप्त होता है, मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग। मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार एल्कीन पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे ये एल्कीन है, इस पे हाइड्रोजन हैलाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो मार्कोनिकॉव नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या जिस एल्कीन पर, जिसमें कार्बन परमाणु जिन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, वह हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, अटैक करता है। तो इसे क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉव का नियम कहते हैं। आप इसे रिपीट करते हैं कि वह कार्बन परमाणु जिन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर अटैक करता है। यही मार्कोनिकॉव का नियम कहलाता है। इस प्रकार से यह है एल्कीन है, तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु किस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो इस प्रकार से अटैक करने पर यह उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉव का नियम कहलाता है। क्या कहेंगे इसे, मार्कोनिकॉव का नियम कहते हैं। मार्कोनिकॉव का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कहने का मतलब है कि मार्कोनिकॉव का नियम उसे कहते हैं मार्कोनिकॉव का नियम वह कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, क्या होती है, कम होती है, उस कार्बन परमाणु पर उसे कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु का आक्रमण होता है। यही मार्कोनिकॉव का नियम कहलाता है। मार्कोनिकॉव का नियम कहलाता है। जैसे अपन ने देखा था कि एल्कीन की HX से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया अपन ने, तो इस प्रकार से कम हाइड्रोजन पर ही हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, अटैक करता है। इस पे ये हाइड्रोजन परमाणु इस पर अटैक करता है, इस वाले कार्बन पर,
वह कार्बन परमाणु जिन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, आक्रमण करता है, और यही मार्कोनिकोव का नियम कहलाता है। मार्कोनिकोव का नियम यह कहलाता है कि जहां एल्कीन ये क्या है, एल्कीन की क्रिया HBr किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से उत्पाद बनता है। क्या बनता है, इस प्रकार से यह उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि वह कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, उस कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु आक्रमण करता है। यही एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहलाता है। इसकी उपस्थिति में होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति, वह कार्बन परमाणु जिन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है तो वह कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु आक्रमण करता है। ये क्रिया HBr व पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। इसे एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। एंटी मार्कोनिकोव का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं। एंटी मार्कोनिकोव का नियम, वह कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है, उस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, अटैक होता है, यानी आक्रमण करता है उस कार्बन परमाणु पर। तो इस प्रकार से यह क्रिया पेरोक्साइड व HBr और पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, तो इसे क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। इस प्रकार से यह उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे है हेलो एल्केन की भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं हेलो एल्केन में? पहला है शुद्ध अवस्था में ये सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता है इनका शुद्ध अवस्था में। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में यह एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड कैसे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। एल्किल हैलाइड पानी में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जबकि अल्कोहल, ईथर व बेंजीन में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन में घुलनशील होते हैं। इन्हें जलाने पर एल्किल हैलाइड हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। एल्किल हैलाइड कैसे जलते हैं, हरे रंग की ज्वाला के साथ। CH3Cl, CH3Br एवं C2H5Cl गैसीय अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि CH3I
अन्य एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में कौन कौन से होते हैं? एक तो CH3Cl, एक CH3Br और एक C2H5Cl। ये तीनों क्या है? गैसीय अवस्था में होते हैं। और अन्य एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड किस प्रकृति के होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भौतिक गुण है, ठीक है। इनमें क्वथनांक का क्रम देखते हैं। एल्किल हेलो एल्केन में तो सबसे अधिक किसमें होता है? CH3I में, उसके बाद होता है CH3Br में, फिर CH3Cl में, CH3F में। इस प्रकार से इनमें क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सबसे अधिक क्वथनांक होता है CH3I में, सबसे कम होता है CH3F में। इसी प्रकार से साकित और असाकित में साकित का अधिक होता है। असाकित का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। फिर क्या है? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सबसे अधिक किसका होगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड, मानी असाकित का सबसे अधिक होता है। आगे है एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है। एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है। ये क्या? एल्किल आयोडाइड सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होकर क्या करता है? आयोडीन मुक्त करता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक गुण अपने कंप्लीट हुए और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।